अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कियास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्लाह का शुक्र है सर, आज के दिन में काफ़ी हम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो जुनैद अकबर साहब ने सवाबी जलसे के बारे में इंकशाफात किए हैं, वो जो ऑडियो है उस मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखें, जुनैद अकबर की ऑडियो ये बात तो साबित करती है ना कि तहरीक-ए-इंसाफ ये कबूल कर रही है कि उनका सवाबी का जलसा एक नाकाम जलसा था। वो ये बात कबूल कर रहे हैं कि सवाबी के जलसे में ते केपी की अवाम नहीं आई। अब ये एक मैं समझता हूँ गलत तौजीह है कि जी एमएनए बंदे नहीं लेके आया, एमपीए बंदे नहीं लेके आया। देखो, तहरीक-ए-इंसाफ का तो मुकदमा ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर और वोटर ना किसी एमएनए का मोहताज है, ना किसी एमपीए का मोहताज है। वो तो इमरान खान के साथ है, इमरान खान की कॉल पे आता है। जब इमरान खान ने 8 फरवरी को जलसे की कॉल दी है, तो लोगों ने इमरान खान की कॉल पे आना था या एमएनए एमपीएस के कहने पे आना था? ये हुँ, तो अब मेरे नज़दीक तो सवाबी के जलसे की नाकामी दरअसल इमरान खान की नाकामी है। आप इसको एमपीए एमएनएस की नाकामी कह लें, ये फलां बंदा 10 बंदे नहीं लाया, फलां 20 नहीं लाया। ये कब से तहरीक-ए-इंसाफ एमएनएस के बंदे लाने की मोहताज हो गई? हमें तो हुँ, हमेशा बताया गया है कि लोग खुद आते हैं और लोग तो मोहब्बत से इमरान खान की मोहब्बत में जलसे से आते हैं। तो अगर लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में जलसे में आने से इनकार कर दिया है और अब आप केपी हुकूमत की सहूलियात और एमएनए एमपीएस के डंडे के मोहताज हैं जलसागाह भरने के लिए, तो फिर वो सारा नैरेटिव तो खत्म हो गया ना कि लोग खुद ब खुद जलसों में आते हैं, लोग इमरान खान की मोहब्बत में जलसे में आते हैं, लोग नहीं आते हैं। इसका मतलब है लोग इमरान खान की मोहब्बत में सवाबी जलसे में नहीं आए। लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं आए और अब आप गुस्सा एमएनए एमपीएस पे निकाल रहे हैं। लेकिन जुनैद अकबर साहब का ये मौक़िफ़ है था कि जी इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है और उसको तो और हम कॉल देंगे तो हमें तो सूबाई हुकूमत की भी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कॉल देंगे, लोग खुद आ जाएँगे। उन्होंने तो कहा मुझे सूबाई हुकूमत की फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, हमें एमएनए एमपीएस के पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज नाकामी के बाद ज़िम्मेदारी इधर-उधर डालने की बजाय फिर सवाबी के जलसे ने ये तय कर दिया है कि अब लोग इमरान खान की कॉल पर नहीं आते हैं और जहां उनकी हुकूमत है, जहां उनके एमपी एमएनए हैं, वो वहां भी नहीं आते हैं। आप इसके मुकाबले में आज लाहौर का मरियम नवाज का नारोवाल का जलसा देख लें, फिर वो तो सवाबी से बड़ा जलसा था। अभी तो नारोवाल सवाबी के जलसे में तो पूरे केपी के काफिले आए, बल्कि पंजाब के 10 अजला के काफिले भी सवाबी बुलाए गए और नारोवाल में तो सिर्फ नारोवाल का जलसा था। उसमें तो हुँ, इर्द-गिर्द के अजला को भी नहीं बुलाया गया। लाहौर से भी नहीं लोग गए, फैसलाबाद से भी नहीं गए, सियालकोट से भी नहीं गए। वो तो नारोवाल का जलसा था एहसन इकबाल का और सवाबी से बड़ा जलसा था। फिर इसका मतलब ये हुआ कि लोग नून के जलसों में ज़्यादा आ रहे हैं और पीटीआई के जलसों में कम आ रहे हैं। अगर पीटीआई की केपी की हुकूमत में भी लोग नहीं आ रहे, देखिए ना, एक सवाबी के जलसे में ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस ने किसी को आने से रोका है, वो जी कारकुन गिरफ्तार हो गए थे, कि जी वोटर बड़े खौफ का शिकार है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ। वहाँ तो सहूलतकारी है, पुलिस से लूट मार रही थी जो जलसों में आ रहे थे, उनको देखें दी जा रही थी, तो फिर सवाबी के जलसे में लोग क्यों नहीं आए? तो मेरे ख्याल में सवाबी के जलसे की नाकामी जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता तहरीक-ए-इंसाफ के मकबूलियत के गुब्बारे में से हवा निकाल रही है और शराबी के जलसे ने इस गुब्बारे को मुकम्मल तौर पर ठुस कर दिया। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जो फैसल वाबड़ा साहब ने कहा, जो सीएम-केपी ने मौलाना फज़लुर रहमान के बाद कहा है, तो अब तो ये भूल जाएँ, जो उन्होंने उनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बनेगा ऑपोज़िशन का। और दूसरी बात, उनकी जानिब से जो कहा गया है कि हुकूमत, शहबाज़ शरीफ और शहबाज़ शरीफ की काबीना, ये सब खड़े हुए हैं ताकि सीएम-केपी को बचा सके। तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, गंडापुर को शहबाज शरीफ कैसे बचा सकते हैं? सुबह इमरान खान अडयाले से ऐलान कर दें कि गंडापुर इस्तीफा दे दे, तो फिर ही वो शहबाज शरीफ की हिमायत पर आला रहेंगे ना। देखिए, अभी तक इमरान खान ने कोई गंडापुर से इस्तीफा मांगा है? अभी तक इमरान खान ने कोई गंडापुर को लोगों को कहा है कि गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद ले आए? ये तो अभी मफरूजों की बात है ना कि इमरान खान गंडापुर को कट टू साइज करना चाहते हैं।
इमरान खान गंडापुर को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान ने गंडापुर को हटाने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ना अभी तक तो मिसाल वो जो है, जो बुशरा बीबी की तर्जुमान थी, इंशा उसको वापस कैबिनेट में नहीं लिया गया। तैमूर झगड़ा अभी तक नहीं आया। अभी तक तो गंडापुर अपनी रिट पूरी एक्सरसाइज कर रही हैं। देखिए, ये सवाल तब होगा जब इमरान खान गंडापुर को हटाने का ऐलान करेंगे और उसके बाद गंडापुर अपनी स्ट्रेंथ पर वहां वजीर आला कायम रहे। मतलब यहाँ तो फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए वोट पूरे ना हो, और या फिर मेरा मतलब है कि वो पीटीआई में डिवीजन हो जाए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जरूर मानता हूं कि गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाना मुमकिन नहीं है। पीटीआई के पास वोट पूरे नहीं होंगे अदम एतमाद के लिए। अगर पीटीआई अदम एतमाद के जरिए गंडापुर को निकालना चाहेगी तो वो नहीं निकाल सकती। हाँ, वो गंडापुर को दबाव में लाकर उससे इस्तीफा लेना चाहे तो वो एक और बात है। उसके नतीजे में भी एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि दोबारा इमरान खान का कैंडिडेट कोई वजीर आला बन सके। लिहाजा इमरान खान ने हुकूमतें तोड़कर देख लिया है। वो गंडापुर को चलाने का इरादा रखते हैं, लेकिन कमजोर करके चलाने का इरादा रखते हैं। जुनैद अकबर अपने पहले टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गए हैं। देखिए ना, सवाबी के जलसे का फेलियर जुनैद अकबर का फेलियर है, वो कोई गंडापुर का फेलियर तो नहीं है। देखिए ना जी, जुनैद अकबर ने कहा कि हम बहुत बड़ा जलसा करके दिखाएंगे सवाबी में, और लाहौर वाला जलसा मुलतवी किया गया। पूरे पाकिस्तान में एक ही जलसा सवाबी में रखा गया और वो भी नाकाम हो गया। तो वो तो गंडापुर की नाकामी तो नहीं है। गंडापुर के दौर में तो फिर कोई एहतजाज की शक्ल निकल आती थी, वो 10-15 हजार बंदा इकट्ठा कर लेता था। जुनैद अकबर तो नहीं कर सके हैं। लिहाजा अभी ये कहना कि जी शहबाज शरीफ जो है वो गंडापुर को बचा रहा है या फौज बचा रही है, अभी तो देखिए इमरान खान ने उसे इस्तीफा तलब नहीं किया। ये सवाल तो तब होगा जब इमरान खान उनसे इस्तीफा तलब करेंगे और वो इस्तीफा ना देंगे। मेरे ख्याल में अगर वो इस्तीफा तलब देंगे तो गंडापुर उसके बाद कैसे खेलते हैं, वो ये बात तय करेगा कि कौन किसके साथ है। सर अब आगे बढ़ेंगे और आपसे सवाल करना चाहूंगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस सुनने से जो उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुकर्रर नहीं हुई, और जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जाता तब तक तो ये केस की समाअत हो ही नहीं सकती। इस मुतालिक आप क्या हाँ, कहेंगे? ये अलकादर यूनिवर्सिटी चूंकि पंजाब हुकूमत के पास चली गई है, उसकी वापसी की दरखास्त थी। उन्होंने कानूनी तौर पर ठीक बात की है कि पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा, फिर ही अलकादर यूनिवर्सिटी दोबारा वापस होगी ना। अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला फील्ड में मौजूद रहेगा तो अलकादर यूनिवर्सिटी वापस ट्रस्टीज को कैसे हो सकती है। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की है। पहले अलकादर ट्रस्ट में जो सजा हुई है 14 साल की, उसकी अपीलें समाअत के लिए होंगी। उन अपीलों में अगर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है या कलअदम हो जाता है, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी की बात होगी कि ये वापस ट्रस्टीज को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में पहले अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, फिर उसका ट्रायल कोर्ट का फैसला होगा, मुअत्तल होता है नहीं होता है, उसके बाद होगा। मेरा नहीं ख्याल ये कोई गैर मामूली फैसला किया है उन्होंने, बाय द बुक्स फैसला किया है। ये जरूर है कि अगर यही इस किस्म की दरखास्त ईमानदार जजों के पास लगी होती तो उन्होंने बगैर सुने ही एकदम फैसला कर देना था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। और मैं समझता हूँ सरफराज डोगर साहब ने बिल्कुल आईनी कानूनी बात की है कि पहले अपीलें मुकर्रर हो लेने दें, उसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले का बात होगी, उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी की बात होगी। मेरे ख्याल में ये कोई इतना उन्होंने कोई हुकूमत के हक में फैसला नहीं दिया है। उन्होंने आइन और कानून की बात की है और कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी तौर पे एक ठीक फैसला दिया है। सर आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, मुस्तफा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और मुलजिम अरमगान को आज ही एटीसी में पेश करने का हुक्म हुआ है, और जो जुडिशल मंजूर कर लिया गया है, चारों दरखास्तें थी मंजूर की गई हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा ही दर्दनाक कत्ल का केस है और ये हमारी अदलिया का भी मजाक उड़ा रहा है। जो उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, मैं उस फैसले को ठीक नहीं मानता हूँ। और अगर अब आज हाई कोर्ट से 4 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है, तो ये रिमांड के केसेस हाई कोर्ट तक जाने ही नहीं चाहिए। मेरे तो ख्याल में जिस मजिस्ट्रेट ने उनके रिमांड को इनकार किया है, उसको उसके खिलाफ जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का फैसला होना चाहिए और उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये कोई बात है, कत्ल हुआ है और उस कत्ल के ऊपर आप जो है, उस कत्ल की आप जो है मुल्जिम का रिमांड भी नहीं दे रहे हैं, और कितना दर्दनाक वाकया है उसकी। तो देखें, रिमांड ना देने का मतलब है कि आपने पुलिस को तफ्तीश करने से रोका है।
आप पुलिस को तफ्तीश करने दें, तफ्तीश में रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मैं तो इसको बड़ा टेस्ट केस समझता हूँ, बड़ा हॉरिबल है, बड़ा दर्दनाक है हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से। इसका तो डे टू डे ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। वो जो लड़की बाहर गई है उसको भी इंटरपोल के ज़रिए वापस लाना चाहिए। मेरी तो मकतूल के वालिदैन के साथ पूरी हमदर्दी है और मैं समझता हूँ कि मुल्ज़िम को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। राज़ी, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।